नित्यं ध्यायन्ति योगिनः नमोऽर्पितं श्रेयोकाराय नमो नमः। ये बोलो देवादित्य महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य नमस्कार महामंडारी की रवि आचार्य महाराज की जय हो। हिमवाणी माता की जय धर्म की जय हो। बेटी भगवान की जय हो। राजा शेरिक ने महावीर भगवान के समुद्र में जाकर कई मंगाओं का भी परम पुराण यानी श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में जिज्ञासा की है कि ये भगवान उनके बारे में उनके किसी कथाएं प्रचलित हैं। मैं वास्तविकता जानना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी का चरित्र क्या है। तो वहाँ पे गौतम स्वामी जी उनको बता रहे हैं कि इनको समझने के लिए आपको पहले काल और लोक को समझना पड़ेगा कि ये काल रूप कैसे होते हैं। तब वहाँ पर उन्होंने बताया कि अवतर्पणी उत्तरपणी काल को मिलाकर एक भी थोड़ा पूरी सागर का एक कलिकाल होता है। और इस तरह मनुष्यों का जैसे कुसुमा काल आता है तब वहाँ देव गुरु उत्तर गुरु भूमि के समान रचना होती है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ये काल परिवर्तन केवल भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। ढाई द्वीप में प्रत्येक खंड में यानी जम्बूद्वीप धातकी जम्बूद्वीप में जो व्यवस्था है 7 क्षेत्रों की, ऐसे धातकी खंड में वो दुगने हो जाते हैं यानी 14 क्षेत्र और पुष्कर द्वीप में जाकर फिर दुगने हो जाते हैं 14। तो ऐसे करके एक जम्बूद्वीप में एक भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र है। धातकी खंड में 2 भरत और 2 ऐरावत और पुष्कर द्वीप में 2 भरत और 2 ऐरावत, ऐसे करके 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। जो काल का परिवर्तन होता है वो इन्हीं क्षेत्रों में होता है केवल, और इन्हीं क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता। और तीर्थंकरों का जो जन्म होता है और यहाँ पे जो मोक्ष जाते हैं वो केवल ये भरत और ऐरावत क्षेत्र से ही मोक्ष जाते हैं तीर्थंकर। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये काल परिवर्तन केवल भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है, इसलिए यहाँ आयु शरीर आदि की हानि वृद्धि भी होती है। क्या काल परिवर्तन होता है? वहाँ पर शरीर की अवगाहना, हाइट और आयु इसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे ऊपर से नीचे चलेंगे, जैसे सुषमा काल, सुषमा दुष्मा सुषमा, तो हाइट कम होती जाएगी, आयु कम होती जाएगी। ये तो हो गया उत्तरपणी काल। और जब ये उत्तरपणी काल वापस से 6वें काल से चलेगा तो वहाँ पर एक युग की आयु होगी और जैसे जैसे दूसरा काल आएगा, तीसरा आएगा, आयु भी बढ़ती जाएगी और हाइट भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ विदेश क्षेत्र में, इसलिए विदेश क्षेत्र में और स्वर्ग और नरकों में, भूमियों में, सर्वदीप समुद्र आदि में काल परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक समान काल रहता है। स्वर्ग में और उत्कृष्ट भूमि में तो हमेशा सुषमा पहला काल ही रहता है और मध्यम भूमि में हमेशा दूसरा सुषमा काल और जघन्य भूमि में सुषमा और सुषमा काल। 3 तरह की भूमियां बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। विदेश क्षेत्रों में सुषमा चौथा काल, जो चतुर्थ काल अपने तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जैसा चतुर्थ काल का पूर्व का समय रहता है, ऐसा समय जैसे चतुर्थ काल का अंत का समय नहीं, जो चतुर्थ काल में प्रारंभिक समय रहता है वो अच्छा समय होता है। तो ऐसा विदेश क्षेत्र का समय रहता है। ढाई द्वीप के बाहर और अंत का आधा स्वयंभू श्रवण द्वीप पर्यंत बीच के असंख्यात द्वीप समुद्र में जघन्य भूमि की क्रियाएं होती है और अंत के आधे द्वीप में तथा अंत के स्वयं भूरमण समुद्र में हमें तथा चारों कोणों में दुष्मा पंचम काल की रीति हमेशा रहती है। नरक में दुष्मा 6ठे काल की रीति हमेशा रहती है। भरत ऐरावत क्षेत्रों में 6 काल का परिवर्तन होता है। जब पहला दुष्मा काल आता है तब यहाँ देव गुरु और उत्तर गुरु भूमि के समान रचना होती है। दुष्मा काल में जो कल बताया था कि उत्तर गुरु और देव गुरु 2 भूमि है,
वहाँ पर गोविंद पर्वत के इधर, तो वो उस तरह का सुखमा यानी प्रथम काल जो होता है जिसमें सबसे ज़्यादा आयु होती है और सबसे ज़्यादा सुख ही सुख है। सुखमा का मतलब केवल दुख ही दुख है, 100% का दुख नहीं है। कल्प वृक्षों से भूमि दुख रूप होती है। मनुष्य और पंचेंद्रिय रेंज के शरीर की ऊंचाई 3 कोस यानी 9 किलोमीटर बताई गई है। प्रथम भूमि में हाइट कितनी है? 9 किलोमीटर और 3 पल्ले की आयु होती है। प्रातः काल का निकलना हुआ सूर्य के तेज के समान मनुष्य का तेज होता है। वहाँ हमेशा जो है जैसे सुबह सुबह जैसे सूर्य निकलता है, जो सुबह सुबह के सूर्य निकलने की जो हवा होती है वही हवा रहती है। सर्व लक्षण गुणों से पूर्ण शोभा युक्त होते हैं। स्त्री पुरुष का एक साथ जन्म होता है और एक साथ ही मरण होता है। आपस में एक दूसरे के प्रति विशेष वात्सल्य प्रेम रहता है। मरकर देवगति में जन्म लेते हैं। वहाँ की पृथ्वी रत्न और स्वर्ण के समान है। कल्प वृक्ष 10 प्रकार के सभी मनोवांछित जो भी मन में आता है वो वस्तुओं प्रदान करते हैं। वहाँ 4 अमूल महासुगंध स्वादिष्ट अत्यंत कोमल घास से युक्त भूमि है। सब ऋतु के फल फूलों से वृक्ष सुशोभित हैं। ये सब काय का वर्णन हो रहा है? वो भूमि सुषमा काल का। हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि सभी जाति के पशु सुख से रह रहे हैं। मनुष्य कल्प वृक्षों से प्राप्त हुआ आहार करते हैं। वहाँ के सिंह आदि की हिंसा नहीं करते, क्योंकि सुखमा काल है, सुखमा तो है ही नहीं। इसलिए जो माता आदि हिंसक पशु होते हैं वो भी हिंसा नहीं करते, मांस का भोजन नहीं करते। वहाँ बावड़ी सोने की बनी हुई है और संयुक्त दूध, दही, घी, पकवान से भरी शोभामान है। पहाड़ ऊंचे ऊंचे नजरों की किरणों से मनों के सभी जीवों को सुख प्राप्त कराने वाले पंच वर्णों से युक्त है। वहाँ सूरज चंद्रमा तो होते नहीं भूमि में, तो जो पहाड़ होते हैं पहाड़ों पे बहुत रत्नों की राशि रहती है और उन रत्नों की राशि के प्रकाश से हमेशा एक का समय रहता है, एक का प्रकाश रहता है। वहाँ की नदी दूध, घी, मीठे जल से भरी अत्यंत स्वाद प्रवाह रूप धारा रहती है। नदी के किनारे रत्नों की ज्योति है। वहाँ 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हथेली, पंचेंद्रिय, जलचर आदि जीव नहीं होते। वो भूमि में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, हथेली, पंचेंद्रिय नहीं होते, क्योंकि इनके तो जीवन में दुख ही दुख है और सुखमा काल में दुख है नहीं, इसलिए वहाँ पर इनकी उत्पत्ति नहीं होती। हलचर, नवचर, गर्भज, क्रियंच सभी जीव युगल ही जन्म मरण करते हैं। जो भी वहाँ जीव होता है वो भूमि में वो युगल ही जन्मता है और उसके जन्म लेते ही उसके माता पिता का मरण होता है और फिर वो माता पिता बनते हैं और 2 नवयुगल एक लड़का लड़की को जन्म देंगे और फिर उनका भी मरण हो जाएगा। एक को छींक आएगी, एक को वासी आएगी, दोनों चले जाएंगे। वहाँ ठंडी, गर्मी, बारिश नहीं, तेज हवा भी नहीं, सुगंधित शीतल मस्त सुगंध वायु चलती है। कोई बाढ़ नहीं आती, कोई आंधी तूफान नहीं आते, कोई सूखा नहीं पड़ता, बहुत मनोरम, बिल्कुल किसी प्रकार का डर नहीं, हमेशा आनंद युक्त प्रसन्न रहते हैं। ज्योतिराम जाति के कल्प वृक्षों से चंद्र सूर्य भी दिखाई नहीं देते। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। जहाँ खाना पीना, सोना बैठना, वस्त्र, भूषण, सुगंध आदि सभी पदार्थ कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं। ये केवल कल्प वृक्ष वनस्पति के नहीं और देवों के द्वारा किए हुए भी नहीं है, केवल पृथ्वी कायिक है। वहाँ युगल स्त्री पुरुष आनंद सहित रहते हैं, जैसे स्वर्गलोक में देव। इस प्रकार गणगढ़ देव ने भोग भूमि का वर्णन किया। राजा शैरिक ने गौतम गणगढ़ से प्रश्न किया कि हे स्वामी, भोग भूमि में जन्म लेने का क्या कारण है? तो गणगढ़ देव ने कहा, जो मनुष्य सरल परिणामी होता है, जो निर्गल साधुओं को आहार देता है, वे भोग भूमि में जन्म लेते हैं। जैसे अच्छे खेत में डाला गया बीज अनंत गुणाओं से फलता है। गन्ने में गया जल मीठा होता है, गाय का पिया जल दूध बन जाता है। ऐसे ही महाव्रत की मुनि परिग्रह साधु को दिया गया दान महाफल को प्राप्त होता है। उस पर खेत में बोया बीज कम फल को प्राप्त होता है। जैसे नींद में गया जल प्रवाह होता है, ऐसे ही भोग तृष्णा के कारण जो उदान करते हैं वे भोग भूमि में तो मानुष और क्लेश गति में जन्म लेते हैं। अब आप लोग ये भोग भूमि है कहाँ? ये भोग भूमि भी यही है जहाँ बैठे।
लेकिन काल परिवर्तन है। यहाँ पर काल परिवर्तन हो गया, इसलिए दुगमा काल चल रहा है। यहाँ पर 70% बुध है और 3% बुध है, आप समझ लो। और अब आगे चल के दुख बढ़ता जाएगा, दुख कम होता जाएगा, और जब 18,500 साल और हो जाएंगे, क्योंकि पंचम काल के 21,000 साल का पंचम काल होता है और लगभग 2,500 वर्ष निकल चुके हैं, तो 18,500 वर्ष और हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे दूसरे धर्मों में कहा गया कि कलयुग बढ़ता जाएगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहता, हमारे जो काल परिवर्तन है, जैसे जैसे पंचम काल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दुख की वृद्धि होती जाएगी, दुख की कम होता जाएगा, और जैसे ही पंचम काल का अंत आएगा वहाँ पर सुख बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सुषमा काल शुरू होगा, केवल दुख ही दुख होगा। जैसे प्रथम सुषमा काल में दुख ही दुख होता है, एक ही छठे काल में 21,000 का छठा काल होगा, उसमें दुख ही दुख होगा, और जब 21,000 तक पूरे हो जाएंगे तो महाप्रलय आएगी, 84 जोड़े बचेंगे, उसके बाद पुनः दुनिया शुरू होगी 7 दिन के बाद, और फिर 21,000 वर्ष का छठवां काल होगा, फिर उसके बाद ये पंचम काल होगा 21,000 वर्ष का, फिर उल्टा जब तर्पणी काल चलेगा तो तीसरे काल में जो 42,000 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल, उल्टे में तीसरा काल, उस तर्पणी में, और अब तर्पणी में चतुर्थ काल, तो वहाँ फिर से खुलकर होंगे, खुलकर जीवन जीने की पद्धति बताएंगे, वहाँ से उल्टा चलेगा, वहाँ से आयु बढ़ती जाएगी और हाइट भी बढ़ती जाएगी। ऐसे करके ये जहाँ बैठे हुए हैं यही जगह वो भूमि भी बनती है, और यही जगह कर्म भूमि भी बनती है, और इसमें पंचम काल भी आएगा, और इसमें महादुख को देने वाला नरकों के समान छठा काल भी आएगा। बाबा जी वो ले जाएंगे ना, वो ले जाएंगे। पंचम काल में जो खुलकर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो तृतीय काल से चतुर्थ काल में खुलकर होते हैं वो तो स्वर्ग जाते हैं सब, भोग भूमि होती है। पंचम काल के खुलकर होते हैं वो कहाँ? पंचम काल में खुलकर कहाँ होते हैं? आप बता दो। रहते हैं पंचम काल में नहीं बताया, उल्टे चलेंगे जब तीसरा काल होगा, इधर से तो चतुर्थ काल में आएंगे, चतुर्थ काल में आएंगे। हाँ, बच्ची है वो स्वर्गीय स्वर्ग ही आते हैं, उनका तो वही उनसे तो कथा कम होती है ना। जब चतुर्थ काल शुरू होता है तो जीवों की कथाएं बहुत मंद होती है, और जैसे जैसे काल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कथाएं बढ़ती जाएगी, और नरक में जाने वाले जीव भी बढ़ते जाएंगे। चतुर्थ काल के शुरू होने जैसे कर्म भूमि, कैसे समझो, जैसे ही भोग भूमि समाप्त होगी, कर्म भूमि शुरू होगी, खुलकर 14 खुलकर शुरू हो जाएंगे, तो जीवन जीने का तरीका बताएंगे। हाँ वहाँ से चलेंगे तो हाँ चले गए थे वहाँ पे भोग भूमि होती है, हमारे स्वर्ग गए थे वहाँ से। तो ऐसे यहाँ पर दान 4 प्रकार का बताया गया, और दूसरा ये भी बताया गया कि हमें दान देना चाहिए, वो सोच समझ के देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये नहीं किसी को भी देगा, किसी को भी कोई उल्टा सीधा कार्य हो रहा है, पता लगा तुमने दान दे दिया और वहाँ यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में बलि हो रही है। अब क्या हुआ, आपने कुपात्रों को दान दे दिया। कुपात्र का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दान देने योग्य ही नहीं था, तो ऐसे दान देने से क्या होता है, एक होती है भोग भूमि और एक होती है उपभोग भूमि। जो जमुनोद्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र होता है, इस लवण समुद्र में उपभोग भूमि का द्वीप है। वहाँ पर हम जैसे मनुष्य तो होंगे, लेकिन किसी का मुंह घोड़े जैसा, किसी का मुंह हाथी जैसा, किसी का मुंह ऊँट जैसा, किसी का मुंह चूहे जैसा, किसी का मुंह चील जैसा। ये उपभोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं उनका मुख वैसा ही होता है, और वहाँ वही व्यक्ति जन्म देता है जो विद्यार्थ में जीता है, कुपात्रों को दान देता है। कुपात्र कार्यक्रमों को बढ़ाता है। ऐसे कार्यक्रम जहाँ जीविका हो रही है, रात्रि में पूजन ज़्यादा हो रही है, उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं, तो इस तरह के जो कार्यक्रम है उनसे हमको दूर रहना चाहिए। वहाँ पर अपने को बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपने को जो जैन धर्म से संबंधित कार्य हैं जिनमें दिनमय क्रियाएँ हो रही हैं, कम से कम जीव हिंसा हो रही है, ऐसे कार्यक्रमों में ही दान देना चाहिए। और दान भी 4 प्रकार के बता दिए गए, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। वो भी सुपात्रों को
वही ये दान ही उसको माना गया है जो सुपात्रों को दिया गया। सबसे उत्तम तो निर्गंत मुनराज, उसके बाद यदि वो नहीं मिले तो छिलक केलक हारिका, और वो नहीं मिले तो त्यागी व्यक्ति ब्रह्मचारी आदि, इनको दिया गया दान उपात्र दान बोला जाता है। बाकी यदि और को जो दान देते हैं, आप जिसको भिखारी है, भूखा है, तो वो करुणादान है। करुणादान वो करुणादान है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं हो तुमने उसके 50 रुपये दे दिए और ठेके पे गया और घंट पाल 2 पाल हो गया, ऐसा नहीं। सही है। हाँ, तो ऐसी चीज़ तो रोटी खानी है भैया, रोटी लेके होटल से दे दो, रोटी खा ले। हमने देखा महावीर में एक बार एक जगह खड़े हुए तो मान लो आटा दान कर रहे थे, अब वो आटा इकट्ठा कर लेते थे दुकान पे जाके बेच आइए तो सारा को सोचना चाहिए, ये नहीं कि हमने दान दे दिया अब हमारे घर में कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपके दान से वो मांस भक्षण कर रहा है, आपके दान से वो शराब पी रहा है, आपके दान से कुव्यर्थ कर रहा है, तो इस चीज़ का भी विवेक हमें दान देते समय आचार्य ने बताया कि आप ध्यान रखें कि आपकी मेहनत से कमाए हुए धन से कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो।